हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पिछली वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था लॉजिक गेट। तो इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने आपको समझाया था कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको दो लॉजिक गेटों के बारे में आपको पढ़ा भी दिया था जिनका नाम है और गेट और एंड गेट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे। अतः आज हम पढ़ेंगे बच्चों नॉट गेट के बारे में, और साथ ही साथ पढ़ेंगे बच्चों आपके सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट के बारे में आप समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर की। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था और गेट और आपको एंड गेट के बारे में थोड़ा उसकी जानकारी दे देता हूँ, फिर आगे टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो स्टैंड देखिए स्टैंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर पढ़ाया था आपको बच्चों और गेट क्या पढ़ाया था स्टैंड, और गेट आपको पढ़ाया था स्टैंड। ठीक है, और गेट क्या था बच्चों मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो और गेट का जो मैंने आपको सिंबल यानी प्रतीक बनाकर दिखाया था वो कैसा बनाते हैं बच्चों, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो निवेशी सिग्नल होते हैं जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, जिनको हम नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, और ये है बच्चों ए इसका निर्गत सिग्नल यानी वाई। ठीक है, ए और बी क्या निवेशी सिग्नल है, ए और बी क्या बच्चों निवेशी सिग्नल है। ठीक है, और वाई क्या बच्चों आपका निर्गत सिग्नल है। ठीक है, और ये प्रतीक है बच्चों किसका प्रतीक है बच्चों, ये आपका और गेट का प्रतीक है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इसका आप लोगों को बच्चों बूलियन व्यंजक भी बताया था। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है बच्चों ये होता है ए प्लस वी इजिकल टू वाई, लेकिन इसको पढ़ते क्या बच्चों, इसको पढ़ते हम ए और वी, प्लस नहीं बोलते, याद रखना। पढ़ने का तरीका क्या है, ए और वी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसका आपको मैंने ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी भी आपको बनाई थी। चलिए फिर से मैं एक बार फिर बनाकर समझा देता हूँ आप लोगों को। ए वी और ये वाई, ठीक है स्टैंड, और वाई जो था बच्चों क्या था वो आपका ए प्लस वी के बराबर ही था। ठीक है, ये जस्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए ठीक है आप लोग मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, और आप लोगों ने वीडियो देख रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इसको इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए इसका जो टेबल बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं कि जीरो होता है यानी ए और बी में कोई सिग्नल नहीं होता है, तो वाई में भी कोई सिग्नल नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने इसके सेकंड केस में पढ़ाया था कि अगर ए में सिग्नल है बी में सिग्नल नहीं है स्टैंड। ठीक है, तो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वाई में, यानी बल्ब जलता है। मैंने कल में इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाया था। ठीक है, एंड थर्ड केस में मैंने आपको स्टैंड बताया था कि ए में तो सिग्नल नहीं है, बी में अगर सिग्नल रहेगा तब भी हमें वाई पे सिग्नल मिलेगा, हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, है ना। बल्ब की जो स्ट्रक्चर की कहानी बता रहा हूँ, बल्ब वाला केस है ना, ये जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाता है मैंने। ठीक है, और फोर्थ केस ये था कि अगर ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल है तो हमें वाई में भी क्या मिला था, सिग्नल मिला था स्टैंड। ठीक है, बस समझिए आप लोग को। तो ये बच्चा क्या था, और गेट का क्या था बच्चों, आपका सत्यता सारणी थी। क्या थी बच्चे, सत्यता सारणी थी और गेट की। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा दूसरा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चों आपको एंड गेट। क्या पढ़ाया था स्टैंड, एंड गेट पढ़ाया था। दूसरा पढ़ाया था स्टैंड मैंने एंड गेट। एंड गेट क्या होता है आज को समझे। देखिए एंड गेट भी मैंने आपको बताया था कल, ध्यान समझ रहे। तो कल मैंने पढ़ाया था आपको एंड गेट के बारे में। ठीक है, थोड़ा चलो मैं इसको ऊपर से बना लेता हूँ। ये बच्चों स्टैंड मैंने आपको कल पढ़ाया था एंड गेट क्या था, देखिए ध्यान समझे। ठीक है, ये इसके मतलब वही ए और बी क्या बच्चों आपके निवेशी सिग्नल है। ठीक है स्टैंड, और ये इसका क्या बच्चों आपका निर्गत सिग्नल है। ठीक है, और ये जो प्रतीक बन गया बच्चों, किसका प्रतीक बन गया बच्चों, ये आपका एंड गेट का प्रतीक बन गया। ठीक है, इसका जो बूलियन व्यंजक है वो कैसे लिखते हैं वही मैंने आपको बताया स्टैंड। वो कैसे बनाता है, देखिए ये होता है ए इंटू वी इजिकल टू वाई। क्या होता है बच्चों, ए इंटू वी इजिकल टू वाई होता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए एंड, इंटू नहीं पढ़ते बच्चों, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, ए एंड वी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। ठीक है स्टैंड, और इसकी मैंने आपको बच्चों कल सत्यता सारणी बनाई थी। इसकी सत्यता सारणी कैसे बनाई थी इसको बता देता हूँ, ये कल का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, सत्यता सारणी मैंने कैसे बनाई थी, सत्यता
सारणी कैसे बनाई थी, देखिए समझे बात को, है ना। फिर से हमने क्या लिया था, ए वी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया, ए वी, और यहाँ पे लिया था वाई। वाई जो था बच्चों ए इंटू वी के बराबर था, ठीक है। कैसे बनाया था टेबल, समझे ध्यान से, ठीक है स्टैंड। इसकी भी 4 कंडीशन आई थी, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, देखिए पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि अगर ए में सिग्नल नहीं है, जब सिग्नल नहीं होता है तो मैंने बताया आप लोगों को सर्किट क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। पर्सन में जो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। अगर बी में सिग्नल नहीं है तो वो भी आपको जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिग्नल बाई पे भी नहीं मिला था, निर्गत सिग्नल में भी हमें कोई, यानी ए और बी में कोई सिग्नल नहीं था, ए और बी में, यानी यहाँ पे भी सिग्नल नहीं था, यहाँ पे भी सिग्नल नहीं था, तो बाई पे भी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ था। ये कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एंड सेकेंड मैंने आपको बताया था स्टैंड, अगर ए में सिग्नल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, लेकिन बी में सिग्नल नहीं है, ठीक है, तो हमें निर्गत सिग्नल के रूप में भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, यहाँ भी बाई भी जीरो था, ठीक है। एंड इसका थर्ड केस मैंने आपको समझा था कि यहाँ पे क्या था कि ए में कोई सिग्नल नहीं था, ठीक है, बी में सिग्नल था, ठीक है, और तो यहाँ पे हमें फिर भी हमें कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला था स्टैंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और चौथा जो इसका और जो अंतिम केस था वो क्या था बच्चों, वो ये था कि अगर ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, तो हमें क्या मिला था, निर्गत सिग्नल के रूप में हमें मिला था, बाई भी हमें क्या निर्गत सिग्नल यहाँ पे प्राप्त हुआ था। अगर ए और बी दोनों में सिग्नल था तो हमें एक बाई निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ था। तो बच्चों ये जो सारणी थी बच्चों आपको, ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, है ना। ये जो मैंने आप तक बताया ये कल का रिवीजन था, कल का रिवीजन था जो मैंने आपको कल वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका और गेट, ये और गेट का प्रतीक, ये और गेट का बूलियन व्यंजक, ये और गेट की सत्यता सारणी, ये आपका एंड गेट का प्रतीक, ये एंड गेट का आपका बूलियन व्यंजक, ये एंड गेट के बच्चों आपकी सत्यता सारणी, दोनों ही बच्चों आपको आनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने वाले बच्चों उस गेट का नाम है नोट गेट, ठीक है। तो दो तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये मैंने कल पढ़ा दिया, ये 1 और ये नंबर 2, तो दोनों के बारे में कल पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को डेफिनेशन ही बता दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा गेट, ठीक है, और उसका नाम है नोट गेट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि ये मैंने सब कल पढ़ा दिया था, अब कोई अगर चाहते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब मैं आगे के टॉपिक को शुरुआत करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। चलिए अब देखिए मैं रब कर रहा हूँ, हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपना नोट गेट का, ठीक है। तो ये कल का जो मैंने वर्क था उसका थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया, ठीक है। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नोट गेट, ठीक है। देखिए नोट गेट बच्चों बहुत ही स्पेशल टाइप का गेट है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, है ना। अभी मैं टेबल को साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे नोट गेट के बारे में। देखिए स्टूडेंट नंबर 3 अपना जो गेट है वो क्या बच्चों आपका नोट गेट, क्या बच्चों NOT नोट गेट, ठीक है। और ये इसका जो प्रतीक होता है स्टैंड वो क्या होता है, ध्यान से देखिए स्टैंड क्या होता है, देखिए ध्यान समझे। और नोट गेट ये एक ट्रायंगुलर टाइप का होता है बच्चे, क्या होता है एक ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार टाइप का होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ इसकी नाक पर रहती है बच्चों नथनी, क्या रहती है, नथनी रहती है स्टैंड, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को। और ये इसका क्या बच्चों निवेशी सिग्नल है, क्या बच्चों निवेशी सिग्नल है, मान लीजिए ए, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों ये इसका निर्गत सिग्नल है बाई, बात समझ में आ रही है। और ये जो प्रतीक है बच्चों किसका प्रतीक है बच्चों, ये आपका नोट गेट का प्रतीक है, क्या बच्चों ये नोट गेट का प्रतीक है। तो याद रखना नोट गेट में स्पेशल बात क्या बच्चों यहाँ पे क्या रहती है, इसकी त्रिकोण पर, ठीक है, क्या रहती है, यानी इसकी नाक पर क्या रहती है बच्चों नथनी रहती है, इस टाइप में याद रखना। जबकि अभी जो हमने पढ़ा था आपको और गेट, देखिए ध्यान समझ लें क्या डिफरेंस था इसमें, देखिए इसमें ध्यान से क्या डिफरेंस था, ये आपका और गेट है, क्या बच्चों आपका और गेट है, क्या ये और गेट, तो यहाँ पे कुछ भी नथनी ऐसा नहीं है। आपको मैंने एंड गेट पढ़ाया, ठीक है। एंड गेट में भी क्या था स्टैंड, आपने देखा एंड गेट में भी देखो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये आपका बच्चे क्या था एंड गेट था, क्या था बच्चों ये आपका एंड गेट था, ठीक है। ये निवेशी सिग्नल या निर्गत सिग्नल, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे भी कोई ऐसी सर्कल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखो कोई सर्कल जैसा कुछ नहीं है, बस में आपको, लेकिन नोट गेट में है सर्कल जैसा कुछ होता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आपने गलती से ये नहीं बनाया और आपने ऐसी सीधी लाइन खींच दी तो आपका जो सिंबल हो जाएगा बच्चों वो गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। बात समझे आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बूलियन व्यंजक की। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है बच्चों वो क्या होता है, देखिए बूलियन व्यंजक क्या होता है समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बूलियन व्यंजक होता है स्टैंड इसका ए नॉट इक्वल वाई, ए नॉट इक्वल वाई होता है। पढ़ते कैसे है इसको, पढ़ते बच्चों इसको ऐसे ध्यान समझे, नॉट ए इक्वल्स वाई, क्या पढ़ते हैं बच्चों, नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ इस चीज़ को। पढ़ने का तरीका क्या है इस चीज़ को बच्चे, इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, इसको पढ़ेंगे नॉट ए इक्वल्स वाई, ये इसको पढ़ने का तरीका बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको, नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी, देखिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसको समझें। डेफिनेशन वो देखिए तो बड़ा आसान देखिए डेफिनेशन बनेगी इस चीज़ की। देखिए डेफिनेशन क्या बनाएंगे, देखिए वह गेट जिसमें केवल एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है क्या कहलाता है, आपका नॉट गेट कहलाता है। जबकि अभी जो हमने और गेट और एंड गेट को पढ़ा तो और गेट और एंड गेट में क्या थे, दो निवेशी सिग्नल थे लेकिन निर्गत सिग्नल एक ही था, ठीक है। और ये मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी गेट के अंदर निवेशी सिग्नल भले ही चाहे कितने हो लेकिन निर्गत सिग्नल हमेशा एक ही होता है। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा और गेट और एंड गेट में दो निवेशी सिग्नल थे ए और बी के रूप में, ठीक है। जबकि आपका जो निर्गत सिग्नल बाई एक ही था। लेकिन आज केस बच्चों अलग है, वो अलग क्या, देखिए यहाँ पे जो निवेशी सिग्नल है वो भी एक है और जो निर्गत सिग्नल है वो भी एक है। बात समझ आ रही है, तो इसलिए स्पेशल है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, सत्यता सारणी। कैसे बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखेंगे वह गेट, सत्यता सारणी अभी बताते हैं। देखिए वह गेट जिसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, निर्गत सिग्नल होता है, सिग्नल होता है कॉमा नॉट गेट कहलाता है, नॉट गेट कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, वही लिखा मैं जो समझाया था। इसके अंदर एक ही निवेशी सिग्नल होगा, ठीक है, और एक ही क्या होगा बच्चा आपका निर्गत सिग्नल होगा इस टाइम, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक प्रतीक है वो ये है, बूलियन व्यंजक इसका ये है, पढ़ा क्या जाता है ये है, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे। सत्यता सारणी जब बनाएंगे स्टैंड तो देखिए इसके अंदर जो देखिए ये और गेट की सत्यता सारणी है, आपको पता होगा ये और गेट की सत्यता सारणी है, और ये जो सारणी बच्चों आपकी, ये आपकी जो सारणी बच्चों, ये आपकी किसकी बच्चों, आपकी एंड गेट की सारणी है, किसकी बच्चों, एंड गेट की सत्यता सारणी है। तो इसमें देखो इसमें चार कंडीशन है, कितनी कंडीशन है बच्चों, चार कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर कितने सिग्नल हैं, निवेशी सिग्नल इसके अंदर ए और बी दो हैं, यानी जब दो निवेशी सिग्नल हैं तो कंडीशन कितनी है, 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके अंदर भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं तो 1 2 3 4 कंडीशन है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो निवेशी सिग्नल एक है तो इसकी कंडीशन कितनी होंगी, 2 होंगी, सीधी सीधी बात है। अरे भाई दो निवेशी सिग्नल थे तो कंडीशन कितनी थी, 4, जब निवेशी सिग्नल एक है तो कंडीशन कितनी होंगी, 2, उसकी आधी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए कंडीशन देखिए, तो ए सत्यता सारणी बना रहा हूँ इसकी, ये आपका बाई क्या बच्चों, ये आपका ए नॉट इक्वल होगा, ठीक है। इसके दो ही कंडीशन रखेंगे, क्यों रखेंगे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर निवेशी सिग्नल जो ये है एक ही है, जब निवेशी सिग्नल एक होता है बच्चों तो इसकी केवल दो ही कंडीशन होती हैं, बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड इसको बनाएंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए एक डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं वो बना रहा हूँ, ध्यान समझे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई बैटरी अप्लाई कर रखी है, ठीक है, ये पूरी तरीके से हम सर्किट बनाएंगे अभी, ये ठीक है स्टैंड, ये और ये हमने इसके अंदर क्या बच्चों, एक कुंजी लगा रखी है, जो मैंने निवेशी सिग्नल ए कहा है इसको स्टैंड, ठीक है।
बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। और मान लीजिए बच्चों हमें कहीं यहाँ पर कोई बल्ब जलाना है, कोई हमें यहाँ पे क्या जलाना है बच्चों? बल्ब जलाना है। ठीक है, ये क्या बच्चों? बल्ब है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। बात समझ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो देखिए स्टैंड, बड़ा अजीब ये गेट है, मैं इसलिए कहती हूँ बहुत स्पेशल गेट है। बताइए, देखिए यहाँ पे अगर ये कुंजी, ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो आपका स्विच है, ये जो आपका स्विच है, ठीक है, ये क्या बच्चों आपका ऑफ है। क्या बच्चों? ऑफ है। और जब स्विच ऑफ होता है बच्चों, मैंने कल आपको बताई थी, दो कंडीशन बताई थी यहाँ पे। अगर देखो ऑफ की कंडीशन होती है, अगर आपका स्विच ऑफ होता है तो वो स्तर 0 को दिखाता है। अगर आपका स्विच बच्चों क्या होता है? ऑन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑन होता है, वो 1 को दिखाता है। क्योंकि जो आपके लॉजिक गेट होते हैं बच्चों बाइनरी संख्या पर काम करते हैं, और बाइनरी संख्या में हम 2 ही नंबरों का यूज करते हैं, एक तो 0 और एक 1 का। ठीक है, अगर सर्किट आपका ऑफ रहता है तो वो 1 को दिखाता है, और आपका सर्किट ऑन रहता है वो 0 को दिखाता है। सॉरी, सर्किट ऑफ रहेगा तो वो 0 को दिखाएगा, और सर्किट ऑन होगा तो वो 1 को दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने ये कहा बच्चों कि अगर मुझे बैटरी लगी है, आप समझ रहे हैं, एनर्जी सोर्स लगा, यहाँ पे बैटरी लगी है, अभी सर्किट क्या बच्चा आपका ऑफ है। क्या है बच्चा? ऑफ है। तो आप मुझे बताइए बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? बताइए सोच के, सोचो और मुझे देख करके बताओ कि बैटरी लगी है, मुझे बल्ब जलाना है। अभी ये जो टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, यानी कुंजी मान लीजिए इसको, या चटकनी मान लीजिए, चटकनी जो बोलते हैं, ये क्या बच्चा आपकी ऑफ है। ठीक है, अब ये ऑफ है तो जैसे आते हैं इसका नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये बात मैं लिख देता हूँ, ये क्या बच्चों? 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि सर्किट जब ये ऑफ होता है तो यहाँ 0 को, इस तरह 0 को दिखाता है ये। अब मुझे कंडीशन ये है, तो ये जो आपका बल्ब जलना है, यहाँ बाई देखना, अगर यहाँ बल्ब जलेगा तो मुझे बल्ब लिखना पड़ेगा, यानी मुझे सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो बताइए मुझे बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो देखिए स्टैंड, यहाँ पे बल्ब जलेगा, यहाँ पे बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? तो देखिए यहाँ से बच्चों करंट यहाँ से फ्लो होगा, और इधर होकर कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ करंट आ जाएगा, और जब यहाँ करंट आएगा तो बल्ब जल जाएगा। तो जब बल्ब जाएगा तो मतलब यहाँ पे सिग्नल मुझे मिला, सिग्नल मुझे मिला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। एक केस ये हुई बात। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस क्या है? मान लीजिए अब दूसरे केस में मैंने सर्किट को क्या कर दिया बच्चों? ऑन कर दिया। सर्किट क्या कर दिया बच्चों? ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो मुझे इसको लिए करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जब मैं सर्किट को ऑन करा तो मुझे करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बात समझ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि या इस कंडीशन में ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो बच्चों मैं आपको पता चलूं कि इस कंडीशन पे बल्ब नहीं जलेगा। आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि बच्चों देखिए करंट की क्वालिटी होती है प्लस से निकलती है। कैसे निकलती है? जो प्लस से निकलती है, टारगेट का होता है घूम करके माइनस पे आना होता है। कहाँ पे आना होता है बच्चों? माइनस पे आना होता है, तभी तो सर्किट पूरा होता है। प्लस से निकल कर माइनस में करंट आ जाता है। ठीक है, तो करंट जब यहाँ से चलेगा तो बच्चों करंट जो होता है वो हमेशा शॉर्ट वे को फॉलो करता है, यानी उसको ये देखना होता है करंट जो होता है आपका, मैंने आपको बताया वो शॉर्ट वे यानी छोटे रास्ते को फॉलो करता है। अगर करंट देखो यहाँ से, अगर अभी सर्किट पूरा हो चुका है ना, तो करंट तो यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा माइनस पर, और एक कंडीशन में करंट यहाँ भी आया, तो ये तो बहुत देर बाद में आएगा ना। पहले तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा ना, चक्कर तो इसका पूरा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा तो यहाँ पे जल्दी आ जाएगी यहाँ पे धारा। ठीक है, तो यानी इस कंडीशन में सारा करंट कहाँ आएगा बच्चों? इधर से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा बच्चों? ऐसा आ जाएगा। जब उधर करंट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब 0 होगा। अभी नहीं समझे होंगे मेरी बात को ध्यान से समझें। देखिए बच्चों ये बड़ा अजीब व गरीब गेट है, ये उल्टा काम करता है। सर्किट अगर आपका ऑफ होता है तो बल्ब जलता है। ठीक है, और जब सर्किट ऑन होता है तो बल्ब नहीं जलता है। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर में फ्रिज है, क्या बच्चों? फ्रिज है, तो आप फ्रिज के अंदर देखो कि जब आप उसको जब चालू करते हो, जब उसका गेट खोलते हो फ्रिज का, ठीक है, तो उसके अंदर लाइट जलती है। क्या जलती है बच्चों? लाइट जलती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। फ्रिज के अंदर जब फ्रीजर होता है वहाँ पर लाइट जलती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसके फ्रिज के गेट को बंद करते हो, क्या करते हो बच्चों? बंद करते हो, तो उसकी लाइट क्या होती है? बंद हो जाती है। अगर आप अभी तक ऐसे प्रैक्टिकल नहीं किया है तो इस बात को आप करके देखना घर पे, है ना। यानी आप घर पे फ्रिज है, लाइट आ रही है, आपने उसको चालू कर दिया, तो आप इसको फ्रिज के गेट को खोलोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा उसकी साइड में। लेकिन जैसे ही उसके गेट को आप बंद करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में होता है क्या बच्चों? वो यही होता है कि जब आपने उसके फ्रिज के गेट को खोल दिया, ठीक है, सर्किट क्या हो जाता है बच्चों? आपका बच्चों ऑफ हो जाता है। क्या होता है? ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑफ ही कंडीशन में बल्ब जलता है। लेकिन जैसे ही आप फ्रिज का गेट बंद करते हो, यानी फ्रिज को बंद करते हो, ठीक है, तो सर्किट क्या होता है? ऑन हो जाता है। तो ऑन हो जाता है तो बल्ब बुझ जाता है। तो ये बल्ब क्या होता है बच्चों? बुझ जाता है। और ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये रियल बात है, आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अजीब गेट है आपका। अगर यहाँ पे ये जो आपका स्विच है, अगर ये ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, अगर ये ऑन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
तो ये और गेट की नॉट गेट की डेफिनेशन हो गई, ये इसका प्रतीक हो गया, ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया, ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। और इतना ही कुछ आपसे लॉजिक गेट में बच्चों पूछा जाता है। बात समझे आप लोगों को। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस आई बात यानी इसके सार्वत्रिक गेट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों सार्वत्रिक गेट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सार्वत्रिक गेट। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं स्टैंड। चलिए देखिए स्टैंड, सार्वत्रिक गेट यानी हम यूनिवर्सल गेट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी संख्या 2 है बच्चों। कितनी है? 2। कौन कौन से? एक तो है बच्चों आपका नॉर गेट और दूसरा है बच्चों आपका नैंड गेट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चों अब सार्वत्रिक गेट की। किसी बच्चों? सार्वत्रिक गेट। क्योंकि बच्चों मूल लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चों आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। वो मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए। ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे सार्वत्रिक गेट की यानी यूनिवर्सल गेट। ये क्या होते हैं इनको समझें। देखिए स्टैंड, ये जो अभी हमने 3 गेट पढ़े हैं कि कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा है नॉट गेट, अभी जो पढ़ा है मैंने, और गेट और एंड गेट। ठीक है, तो इन गेटों को यूज करके आपस में, है ना, ठीक है, 2 नए गेट और बनाए जाते हैं। वो नए गेट कौन कौन से बच्चों? सार्वत्रिक गेट 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बच्चा आपका नॉर गेट। क्या होता है बच्चों? नॉर गेट होता है। और दूसरा जो होता है बच्चा आपका नैंड गेट। क्या होता है बच्चों? नैंड गेट। तो सार्वत्रिक गेट कितने होते हैं? 2 होते हैं, जबकि मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं इनको समझो। देखिए नॉर गेट कैसे बनता है। देखिए नॉर गेट जो होता है बच्चों, नॉर गेट जो होता है वो नॉट गेट और गेट का संयोग होता है। नॉर गेट जो होता है बच्चों, नॉर गेट वो नॉट गेट और गेट का क्या होता है? संयोग होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कैसे बनाते हैं इसका प्रतीक, ध्यान से समझें। बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर गेट का प्रतीक बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। देखिए क्या बच्चों, एन से तो नोट हो गया, अब और है ये और। बात समझ आ रही है? तो पहले हम और गेट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? और गेट। बहुत आसान है, ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे स्टैंड। ये पहले तो हम कुछ भी नहीं करेंगे स्टैंड, पहले तो हम सिंपली क्या बनाएंगे? और गेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और गेट। ठीक है स्टैंड, आप जानते हैं कि और गेट के अंदर क्या होते हैं बच्चों? आपके 2 टर्मिनल होते हैं। ये निवेश सिग्नल होते हैं ए और वी। क्या होते हैं बच्चों? ए और वी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये जो प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है बच्चों? आपका और गेट का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? ये और गेट का प्रतीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन ये और की तरह, लेकिन एन का मतलब मैंने कहता है ये नॉट गेट। क्योंकि जो आपका जो नॉर गेट होता है ना, नॉर गेट जो होता है बच्चों आपका नॉट गेट और गेट का संयोग होता है। इनको आपस में जोड़ने पर नॉर गेट बनता है। बात समझ में आप लोगों को? तो करना क्या होगा, मैं ये जो अब और के लिए बात तो ये आ गई, लेकिन एन का मतलब नोट, तो है नोट गेट का जो प्रतीक मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या लगानी है बच्चों? यहाँ पे या इसको नथनी परा देनी है। केवल क्या पढ़ना है बच्चों? नथनी जब पराएंगे तो ये बच्चों क्या बन गया आपका? ये आपका बच्चों नॉर गेट बन गया। क्या बन गया? ये आपका नॉर गेट बन गया। क्या बन गया? ये बच्चा आपका नॉर गेट। अगर इसको हटाओगे तो और गेट रह जाएगा। बात समझ रही है आप लोगों को? इसको लगाओगे तो क्या बन गया बच्चों? आपका ये नॉर गेट बन गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो नॉर गेट में आप क्या लिखेंगे? नॉर गेट की डेफिनेशन ये है कि यह गेट नॉट गेट और गेट का संयोग होता है। ठीक है, जिसका जो प्रतीक है वो मैंने आपको बना करके दिखाया। ठीक है, यानी ये नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक हो गया। अब इसके बूलियन व्यंजक की बात कर लें तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है बच्चों वो ये होता है बाई इजिकल टू ए प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये बच्चों इसका क्या है? ये है बच्चों आपका नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक। इस चीज़ को आप इधर भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी नेगेटेड बाई। ठीक है स्टैंड, तो ये इसका क्या बच्चों? बूलियन व्यंजक है। क्या बच्चों? इसका बूलियन व्यंजक। ठीक है स्टैंड, बात समझ रही है आप लोगों को मेरी बात? कैसे बनाते हैं इसमें क्या करते हैं? देखिए नॉर गेट जो होता है बच्चों, नॉट गेट और गेट का संयोग होता है। ठीक है, तो और गेट तो पूरा ही था और गेट, लेकिन मैंने नथनी जब इसको पढ़ाया तो क्या बन गया? सीधा सीधा नॉट गेट बन गया। कि नॉट गेट की पहचान होती है किस अंदर ये चीज़ आती है। तो ये और ये नॉट दोनों का संयोग हो गया कि नहीं हो गया? इनका संयोग ही हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इसके
सत्यता सारणी कैसे बनेगी वो भी आपको आना चाहिए। तो बनाते देखिए इसकी सत्यता सारणी। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी नैंड गेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर इसको हटा देते हैं, अब इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सत्यता सारणी। देखिए मैंने इनको क्यों रखा था अभी तक बना करके, इसलिए रखा था क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे। देखिए बस देखिए आपने देखा कि जो नोर गेट होता है वो आपका नोर गेट और ओर गेट का संयोग होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये इतना टेबल तो आपको आना ही चाहिए, इतना टेबल तो आना ही चाहिए, क्योंकि किसका टेबल था ये बच्चों? आपका ओर गेट का टेबल था यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ओर गेट में नोट और ऐड आ गया, तो यानी अब जो हमें करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं, ये जो a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी जो आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसका हम क्या बच्चों? इनवर्स निकाल, वही अपोजिट यानी नेगेटिव, यानी वही वाली बात जो अभी सर्किट जो आपको मैं सत्य सारणी बना रहा था इसकी नोट गेट की, कि अगर स्विच ऑफ होता है तो ये ऑन मतलब बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, और जब ऑन होता है तो बल्ब माफ कीजिए मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। अभी जो मैंने नोट गेट के बारे में आपको समझाया कि हाँ भाई हम इसका जो स्विच है उसको ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, लेकिन वो ऑफ रहता है तो बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वही काम करेगा भाई। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए भाई इस टेबल को देख लीजिए, ये a प्लस बी का टेबल है, a प्लस बी का टेबल है, क्या a प्लस बी का 0 1 1 1, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इसकी बार की वजह से। बार की वजह से क्या हो जाएगा? जो 0 है वो 1 हो जाएगा और जो 1 है वो 0 0 हो जाएंगे। तो स्टैंड ये जो टेबल आप जो बनी है, ये जो आपकी सत्यता सारणी है, ये बच्चे आपकी नोर गेट की सत्यता सारणी। किसकी बच्चे? वो ये नोर गेट की सत्यता सारणी है, सत्यता सारणी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, तो ये बनी बच्चे आपकी नोर गेट की सत्यता सारणी। सारा फंडा कुछ नहीं है, बस आपको ओर गेट की टेबल आनी चाहिए और इसका इन्वर्स करना होता है, 0 की जगह 1 और 1 1 की जगह 0 0 स्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके बच्चों नोर गेट की सत्यता सारणी हो गई। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को? तो ये इसका नोर गेट का जो लॉजिक प्रतीक है वो ये हो गया, बुलियन व्यंजक ये हो गया, सत्यता सारणी ये हो गई। यही चीज़ आपसे इसके अंदर पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बच्चों किसकी? नैंड गेट की। किसी बात करेंगे बच्चों? नैंड गेट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी फटाफट कीजिए। चलिए बात करते हैं आप नैंड गेट की। नैंड गेट क्या होता है? देखिए हटा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो नैंड गेट जो होता है बच्चों, नैंड गेट वो जो होता है नोट गेट और एंड गेट का संयोग होता है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका नैंड गेट होता है नंबर 2 पे, क्या होता है बच्चों? नैंड गेट। क्या होता है? NAND नैंड गेट। तो इस एन से तो मतलब है नोट गेट, और एंड गेट तो आप जानते ही हो, तो पूरा मिला के क्या हो गया? नैंड गेट। तो नैंड गेट जो होता है बच्चों आपका जो होता है नोट गेट और एंड गेट का संयोग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया नोर गेट, क्या पढ़ा था? नोर गेट। तो नोर गेट क्या था? नोट गेट और ओर गेट का संयोग था। उसी प्रकार से आपको जो नैंड गेट है वो क्या आपका? नोट गेट और एंड गेट का संयोग है। इन दोनों में नोट तो आ ही गया स्टैंड। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को? चलिए तो देखिए स्टैंड इसका लॉजिक प्रतीक कैसे बनाते हैं। तो पहले से वही सीधी सीधी बात है, आप एंड गेट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बना लीजिए। लो एंड गेट बन गया। तो ये हो गया बच्चों आपका एंड गेट। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं बच्चों? दो ही आपके ए और बी क्या होते हैं बच्चों? आपके निवेशी सिग्नल होते हैं। ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ये सिंपली क्या बच्चा आपका एंड गेट है। लेकिन मुझे क्या है, एंड तो ही बनी, इसके अंदर नोट भी तो आ रहा है। तो नोट आने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करनी है? फिर से वही नथनी इसको परा देनी है। वही जब नथनी इसको पराऊंगा तो बच्चे ये क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा आपका बच्चों, अब ये क्या बन गया? एंड गेट नहीं रहा आपका बच्चे, ये नैंड गेट रह गया। हो गया क्या हो गया बच्चे? आपका नैंड गेट हो गया। क्या हो गया बच्चे? NAND नैंड गेट। ठीक है, अगर इसको सर्कल को हटाओगे तो ये खाली एंड गेट रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लगाओगे तो आपको पूरा नैंड गेट हो जाएगा। बात समझ आप लोगों को? ठीक है, अब इसका बूलियन व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो बूलियन व्यंजक कैसे लिखेंगे? वो भी वही चीज़ अभी बता रहा था, A × B। ठीक है, बस आपको क्या है, ये नैंड गेट किससे बनने आए? एंड गेट और नोट गेट से बनने आए। ठीक है, तो आपको एंड गेट के बूलियन व्यंजक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये तो आपका एंड गेट का बूलियन व्यंजक था, इसके ऊपर बाल लगा दीजिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये बन गया आपको, इसका प्रतीक बन गया, ये इसका बूलियन व्यंजक बन गया। ठीक है, सत्यता सारणी कैसे बन जाएगी? तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये आपकी एंड गेट की सत्यता सारणी है। क्या बच्ची? ये एंड गेट की सत्यता सारणी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंड। ठीक है, अब देखिए इसी में मुझे क्या करना है? इसी को करना है, वही इसी को उल्टा कर देना है, जैसे कि मैंने अभी इसके लिए समझाया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा मुझे
ए इंटू बी नेगेटेड बाई, ठीक है। तो देखो इसका उल्टा कर दो, 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो बनी आपके बच्चों, ये आपकी क्या बनी, ये आपके बच्चों आपकी नैंड गेट की सत्य सारणी बन गई। किसी बनेगी बच्चों, NAND नैंड गेट की सत्यता सारणी, गेट की सत्यता सारणी। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यही बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नैंड गेट की डेफिनेशन ये होगी, क्या लिखेंगे, यह गेट एंड गेट और नॉट गेट का संयोग होता है, ठीक है। जिसका जो लॉजिक प्रतीक है वो ये है, जिसका जो बुलियन व्यंजक है वो ये है, ठीक है। इसकी सत्य सारणी ये है। ये क्या है, आपकी और नॉट गेट की सत्य सारणी थी। ये कैसे बनाई थी मैंने आपको बताया। यानी आपको अगर सार्वत्रिक गेट पूछ लिए जाएँ, ठीक है, तो इनको अच्छा पढ़ने के लिए आपको पहले बच्चों एंड गेट, नॉट गेट और गेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है इन दोनों का, एंड गेट नैंड गेट का और नॉट गेट का, वो आपके और गेट और एंड गेट की हेल्प से ही बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन 2 गेटों को भी कवर किया स्टूडेंट, तो जो सार्वत्रिक गेट थे और हमने नॉट गेट को स्टडी किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।